दोस्तों अक्सर अंधभक्त या फिर जिन्हें हम मोदी सपोर्टर कहते हैं वो यही बार बार दलील देते हैं कि 4 जून के बाद क्या बदला। मोदी जी ही पीएम हैं, सरकार वही लोग चला रहे हैं, अमित शाह ही गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री अभी भी निर्मला सीतारमण है, सरकार वैसी ही चल रही है, मोदी जी का ऑरा भी वही है और मोदी जी खुद भी यही दिखाते हैं कि 4 जून जैसी तारीख तो आई ही नहीं। इतिहास के पन्नों में 4 जून जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता मोदी सरकार के लिए। लेकिन सैफ अली खान ने, जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने जो बात बोली है उसका एक एक शब्द सुनकर आपको एग्जैक्टली यही एहसास होगा। इसके आप मायने निकाल सकते हैं कि 4 जून के बाद क्या बदला। दोस्तों मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड में या फिर हिंदी सिनेमा में जो सबसे शानदार एक्टर्स हुए हाल के 20-22 सालों में, उनमें सैफ अली खान एक हैं। ये बात सही है कि सैफ अली खान का जो स्टारडम है वो शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान जैसा नहीं है। और हालांकि सैफ अली खान का करियर इनसे बहुत बाद में भी शुरू हुआ, लेकिन एक एक्टर के तौर पर सैफ अली खान ने जिस तरह से अपने आप को साबित किया है वो अद्भुत। ये सैफ अली खान ही है जो कल हो ना हो में एक विदेश में पड़े हुए NRI का किरदार निभा सकते हैं और ओमकारा जैसी शानदार फिल्म में एक शानदार विलन का किरदार निभा सकते हैं। और आप उनके एक्सेंट को सुनकर, उनके डायलॉग डिलीवरी को सुनकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये आदमी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ है। अगर आप ओमकारा में सैफ अली खान को देखेंगे, शानदार एक्टर है। मुझे लगता है सैफ अली खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनको बहुत कम एक्सप्लोर किया गया बॉलीवुड में। दोस्तों इन्हीं सैफ अली खान ने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में राहुल कंवल को जो बात बोली है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इंडिया टुडे के कार्यक्रम में सैफ अली खान को बुलाया गया, तमाम तरह की बातें उनसे की गई, राजनीतिक बातों पर भी जिक्र हुआ, राजनीति पर जिक्र हुआ। तो राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि आज के दौर में जो भी राजनेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, आपके हिसाब से सबसे बहादुर नेता कौन है? आप किसको सबसे ज्यादा बहादुर नेता मानते हैं? इसका जवाब सैफ अली खान ने जो दिया है दोस्तों, वो अंधभक्तों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उनका जवाब सुनेंगे तो आपको वाकई में एहसास होगा कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये बदला। सैफ अली खान ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है ये सब बहादुर राजनेता हैं। मुझे लगता है जो राहुल गांधी ने किया है वो भी बहुत प्रभावित करने वाला है, क्योंकि एक वक्त में जो भी वो कर रहे थे लोग उसके लिए उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सब बदला अपनी जी तोड़ मेहनत से। मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं गैर राजनीतिक रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात के लिए खुश हूँ कि देश ने अपनी बात रख दी और लोकतंत्र भारत में फल फूल रहा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। सैफ अली खान जिस बात को यहाँ पर रेखांकित कर रहे हैं, मैं लगातार आपको यही बात पिछले 3-4 महीने से बोल रही हूँ। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बात बोली मैंने, लोकसभा चुनाव के बाद भी ये बात बोली, और जब संसद में राहुल गांधी ने पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना भाषण दिया तब भी मैंने ये बात बोली कि ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत है। राहुल गांधी एक केस स्टडी है भारत की पॉलिटिक्स में। मैं राहुल गांधी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ। हमने तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की जितनी आलोचना की है उतनी आलोचना तो मोदी सरकार की भी नहीं की, और टेलीविजन में रहकर की है। टेलीविजन की एंकर थी मैं तब। तो मेरे लिए सरकार कोई भी हो, हमारा काम तो उनकी आलोचना करना है। लेकिन राहुल गांधी ना देश की राजनीति ही नहीं, जनरली भी एक केस स्टडी है कि एक आदमी जिसको पप्पू घोषित करने के लिए संसाधनों की एक तरह से झोंक दिया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, एक पूरा का पूरा IT सेल ने प्रोपेगेंडा तैयार किया जिसमें हर दिन एक नया जोक तैयार किया जाता था कि देखिए राहुल गांधी कितने बड़े, उनमें बुद्धि कम है, उनमें राजनीतिक समझ ही नहीं है। उनके चरित्र को लेकर जिस तरह की बातें की गई है वो तो वाकई में इस तरह की बातें तो किसी भी नेता के लिए नहीं की गई है। उनकी माँ के चरित्र के लिए, उनके पिता के चरित्र के लिए, उनके पूरे खानदान के चरित्र के लिए, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए तो अब भी मोदी जी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते हैं। अभी भी संसद में राहुल गांधी के लिए मोदी जी बालक बुद्धि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बावजूद भी खुद अपने लगातार प्रयासों से, कंसिस्टेंसी से उन्होंने देखिए अपने आप को कितना बदला। मैं तो कहती हूँ राहुल गांधी अभी भी वही हैं। राहुल गांधी जो आज बातें बोल रहे हैं, राहुल गांधी 3 साल पहले भी यही बातें बोल रहे थे और इसी अंदाज में बोल रहे थे। राहुल गांधी आज भी वही बात बोल रहे हैं, राहुल गांधी कल भी वही बात बोलेंगे। हमारे देखने का नजरिया बदल गया क्योंकि हमारे देश में जो जनता है ना वो पसंद करती है ऐसे लोगों को जो संघर्ष करते हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, जो सड़क पर उतरते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के साथ जुड़े, तब लोगों को पता चला कि ये लड़का या ये नेता भले ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, लेकिन कम से कम सड़क पर उतरने की
जोर आजमाइश तो कर रहा है, देश को समझना तो चाहता है। आज भी राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ। कौन ऐसा राजनेता है हमारे देश में जो ये कहने की हिम्मत करता है कि मैं सीखना चाहता हूँ? यहाँ तो 2 दिन की राजनीति कोई करता नहीं है, 2-3 साल बने हुए होते हैं, नेता अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगते हैं। लेकिन राहुल गांधी गलतियां करने से हिचकते नहीं है और ये भी कहने से हिचकते नहीं है कि मैं सीखना चाहता हूँ। राहुल गांधी अगर किसी के बीच जाते हैं तो उसकी सुनते हैं, अपनी नहीं सुनाते हैं, भाषणबाजी नहीं देते। ये राहुल गांधी का बदलता हुआ पर्सपेक्टिव है जो लोगों ने ही नहीं, बॉलीवुड के इतने बड़े कलाकारों ने भी एक्नॉलेज किया। अब आप देखिए इंडिया टुडे में सैफ अली खान ने जो ये बात बोली है वो कितने बड़े प्लेटफॉर्म में बोली है। तो क्या सैफ अली खान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो राहुल गांधी की तारीफ करेंगे तो उनके पीछे अंधभक्तों की फौज कैसे लग सकती है? लेकिन जैसा कि सैफ अली खान ने कहा दोस्तों कि देश ने अपना फैसला सुना दिया है और देश ने जो फैसला सुनाया है वो यही है कि सरकार मोदी जी की बने, लेकिन स्पेस विपक्ष को देना चाहती है और राहुल गांधी को सुनना चाहती है, राहुल गांधी को एक मौका देना चाहती है, राहुल गांधी को समझना चाहती है। और देश ने ये हिम्मत दी है सैफ अली खान को कि सैफ अली खान खुलकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वो कह सकते थे कि राहुल गांधी के साथ साथ मुझे मोदी जी भी बहुत पसंद है, संघर्ष तो वो भी बहुत करते हैं, हमारे मोदी जी तो सोते ही नहीं है और 10 साल से छुट्टी भी नहीं ली है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं 2-3 घंटा भी मुश्किल से सोता हूँ। तो संघर्ष तो असली उनका है, 72-75 साल के हो गए होने को हैं और देखिए उसके बाद भी सो नहीं पाते हैं ठीक से, टॉनिक वॉनिक लेते हैं, थकते नहीं है वो। लेकिन राहुल गांधी का नाम लिया सैफ अली खान ने, यही बदला लोकसभा चुनाव के बाद, यही बदला कि नेशनल टेलीविजन पर सैफ अली खान जैसा बड़ा बॉलीवुड का कलाकार खुलकर अपनी बात रख रहा है, ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि उसको ट्रोल किया जाए, हो सकता है कि उसको एक खास विचारधारा का माना जाए, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको हिम्मत किसने दी? हिम्मत जनता ने दी, लोकतंत्र ने दी। और यही बात सैफ अली खान ने बोली कि मुझे खुशी है कि लोकतंत्र फल फूल रहा है। दोस्तों आज से आप 8-9 साल पहले जरा समय का चक्कर घुमा दीजिए, आप सोच सकते थे कि कोई एक्टर इस तरह की बात बोले। अब आप देखिए आमिर खान की पत्नी किरण राव ने क्या बोला था, यही बोला था ना कि उन्हें असुरक्षित महसूस होता है इस घर में, इस देश में, और वो इसीलिए क्योंकि उनकी शादी एक मुसलमान से हुई। और ये बात आमिर खान ने बोल दी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, तो उनके पीछे जो अंधभक्तों की फौज है वो आज तक लगी हुई है। उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा, ऑफकोर्स वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन वो फिल्म अगर फ्लॉप हुई है तो उसका सबसे बड़ा योगदान ऑफकोर्स बॉयकॉट गैंग था। हालांकि बॉयकॉट गैंग तो पठान के पीछे भी पड़ा, लेकिन पठान सुपर हिट हो गई। लेकिन देखिए ना आमिर खान ने जो बात उस दिन बोली, उसके बाद वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, खौफ बैठ गया उनके मन में कि उनके साथ फिर से वही ट्रोलिंग हो सकती है। लेकिन वक्त देखिए 8 साल से के बाद आज इतना बदल गया कि सैफ अली खान खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। सैफ अली खान राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, कोई और नेता अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 10 साल पहले मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर सारे के सारे एक्टर्स खड़े रहते थे। मोदी जी ने कई कार्यक्रम किए, कई कार्यक्रमों में मोदी जी शामिल हुए। जब अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, बड़े बड़े एक्टर मोदी जी के आगे ऐसे हाथ खड़े होते थे। दोस्तों शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो, बड़े बड़े इन एक्टर्स ने अलग अलग कार्यक्रमों में मोदी जी के साथ सेल्फी लिए। एक वक्त होता था जब मोदी जी का बर्थडे होता था तो जितने बड़े एक्टर हैं बॉलीवुड के सब मोदी जी को जन्मदिन की बधाइयाँ देते थे। वो बधाइयाँ टीवी चैनल्स में चलती थी, वो वक्त खत्म हो गया। और दोस्तों राजनेता तो खैर समाज को गहराई से समझता है क्योंकि समाज से ही निकला होता है। अभिनेता भी मैं ही नहीं कह रही, समाज को बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन समाज में जो चल रहा है वही तो दिखाता है। पर्दे पर क्या दिखता है तो समाज में चल रहा होता है। हमारी फिल्में क्या हैं, समाज का ही तो आईना है। जो हमारे समाज में चल रहा होता है हमारी फिल्मों में उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है। और देखिए सैफ अली खान ने उन तमाम रिस्क के बीच न केवल खुलकर राहुल गांधी की तारीफ की, बल्कि ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि जनता ने अपना जनादेश दिया और लोकतंत्र फल फूल रहा है। इससे अच्छी और इससे सुनहरा कुछ हो नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ कल को अगर बीजेपी की सरकार चली भी गई, क्योंकि अभी 5 साल है, लेकिन बीजेपी की सरकार चली भी गई, फिर भी अगर कोई एक्टर ये कहे कि मुझे नरेंद्र मोदी बहुत पसंद थे, तब तो मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, तो भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। भाई सबकी अपनी पसंद है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना कि आदमी मजबूती से अपनी बात रख सके। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोग जो लगातार मोदी जी को विष्णु का अवतार कह रहे थे, अब ये दौर बताता है कि उनका दौर अब खत्म हो गया है। अगर उनके लिए मोदी जी विष्णु का अवतार है तो सैफ अली खान जैसे लोगों के लिए भी राहुल गांधी एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं, या फिर राहुल गांधी एक बहादुर नेता हो सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।